नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की होम साइंस का TMA सॉल्व, जो कि इंग्लिश मीडियम में है और उन स्टूडेंट के लिए है जो अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में या अक्टूबर 2025 में देने वाले हैं। सारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट और सॉल्व्ड मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल से देख के TMA बनाते हैं तो आपको गारंटेड 100% मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं TMA का सॉल्यूशन बिना टाइम वेस्ट करे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने करा हुआ है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ डिटेल्स TMA से रिलेटेड बताता चलूंगा, तो वो भी सुनते हुए चलिएगा। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसका भी हमने फर्स्ट पार्ट करा है। तो यहाँ पे आपको इसको करने के बाद 2 मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आपका होम साइंस का प्रैक्टिकल जो है वो 15 मार्क्स का होता है। TMA जो होता है उसके आपको 17 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये थ्योरी का 20% होता है। तो अगर आप 85 का 20% निकालेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो उसी को राउंड ऑफ करके 17 मार्क्स में से दिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ये भी आपको 40 to 60 वर्ड्स में से ही आंसर देना है, तो 2 मार्क्स इसके भी हो जाते हैं। वैसे आपका TMA जो है आता 20 मार्क्स का है, इसको बाद में कन्वर्ट करके बना दिया जाता है 17 मार्क्स का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और पासिंग क्राइटेरिया का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अब देखो, अब तक 40 to 60 वर्ड्स आ रहा था, यहाँ पे 100 to 150 वर्ड्स आया है। और जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो नंबरिंग का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट करा हुआ है तो फर्स्ट पार्ट डाल दीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो होता है आपका, ये 4 मार्क्स का होता है। इसको ध्यान से करना आपने, और मिस्टेक वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप इसका PDF परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वो हैंड रिटन TMA हो या फिर नॉर्मल PDF हो। हैंड रिटन TMA भी आपको बहुत ही अच्छी राइटिंग में प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको परचेज करके डायरेक्ट उसमें फ्रंट पेज ऐड करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि 4 मार्क्स का ही है, क्योंकि इसको भी बोला हुआ है कि आंसर आपको देना है 100 से 150 वर्ड्स में। इसका भी हमने क्या करा है, फर्स्ट पार्ट करा हुआ है। You run a business that sells handloom fabrics. What type of yarn and waves do you sell? Also, what are the characteristics of the various fibers and fabrics that influence customers' choice? ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, और होम साइंस का जो पेपर होता है उसमें भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से हमारे बेस्ड हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिख गए हैं। और उसके बाद कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, स्टाइल, कलर वेराइटी होनी चाहिए, ईज ऑफ मेंटेनेंस होनी चाहिए, आराम से मेंटेन कर सकें उसको। तो ये कुछ आंसर थे, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, TMA सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए। और जो स्टूडेंट अक्टूबर में एग्जाम देंगे उनके लिए 31 जुलाई जो है लास्ट डेट होती है। ठीक है, ये पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है मैंने जुलाई की, जनवरी की। तो 31 जुलाई इनके लिए लास्ट डेट होगी। और TMA सबमिट करने के लिए बताया जाए तो कब स्टार्ट होते हैं, तो जनवरी, मतलब कि जो अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जून में स्टार्ट होता है, और जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए दिसंबर में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आ जाता है, प्रिपेयर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इन अबाउट
500 वर्ड्स में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। इसका हमने सेकेंड पार्ट करा हुआ है। तो सेकेंड पार्ट का आपको, सेकेंड पार्ट के अंदर भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। तो ए पार्ट अभी आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पे। तो आराम से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। 4th पॉइंट, 5th पॉइंट इसमें आ जाता है। फिर 4th पॉइंट एडोलेसेंट, 5th आ जाता है आपको एडल्ट्स, और 6th आ जाता है ओल्डर एडल्ट्स। अगर आपको इसका हिंदी मीडियम वाला चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट में बी पार्ट में इसमें बोला हुआ है क्रिएट वन डे लो कॉस्ट मील प्लान विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग न्यूट्रिशन। तो आपको एक लो कॉस्ट मील प्लान करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है। एडिशनल टिप्स, हाइड्रेशन, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे, कि पूरे दिन आपको ज्यादा पानी पीना है। सीजनल फ्रूट, कोई सा भी सीजनल फ्रूट हो, जब सीजनल फ्रूट होता है तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। जैसे अब बनाना हर सीजन में मिल जाता है। अमरूद का भी एग्जांपल दिया, तो अमरूद को अमरूद के सीजन में खाएं, तो उससे क्या होता है कि हमें चीजें सस्ती मिलती है। स्पाइसेस एंड हर्ब्स, यूज टर्मेरिक, क्यूमीन, कोरिएंडर फॉर एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।